बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकश फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह का बाकायदा आगाज करते हैं। और आगाज के साथ ही कल जो एक बहुत ही अहम वाकया रोनुमा हुआ शाराए फैसल पे, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। मैं तो हैरान थी, लिटरली हैरान थी कि ये शेर जो है वो सैर सपाटा करने जू छोड़कर कराची की गलियों में, कराची की शाराओं पे, वो भी मेन शाराए फैसल पर कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? क्या शेर को भी देखना था कि भाई सबसे ज़बरदस्त कराची की शारा कौन सी है, तो चलो आओ घूमने निकल जाते हैं, ज़्यादा कराची की जो शारा पे निकलते हैं, शाराए फैसल पर, और ज़रा देखते हैं कि वहाँ का क्या अहवाल है। लेकिन जब ये खबर आई तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी, तमाम टीवी चैनल्स ने कवरेज की। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही थी कि चले शेर आ गया, लेकिन वो शेर किसका था, किसने पाला हुआ था? वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो किसी का पला हुआ शेर था, तो उसने किसी के ऊपर ऐसा हमला नहीं किया। एक मौसूफ ऐसे थे जो सामने से गुजर रहे थे, तो उन्होंने डराने के चक्कर में कुछ ऐसा किया, लेकिन कोई रोनुमा हरकत नहीं हुई, ऐसा कोई हादसा रोनुमा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह जिससे ये कहा जाए कि शेर ने जो है वो चीर फाड़ कर दी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जिन्होंने भी ये शेर पाला था, क्या किया था, किस तरह से उनको खुला छोड़ दिया, या जो उनका जो एक केज होता है उसके अंदर वो थे, या वो किस तरह बाहर आ गए? यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किस तरह से यहाँ पर आया। उसके अलावा कराची के शहरियों को मैं यहाँ पे बहुत खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी, बिग सैल्यूट पेश करना चाहूँगी कि जो लोग उस शेर को देखने शाराए फैसल पर गए, लोगों ने हुजूम लगा दिया, लोगों ने एक रश लगा दिया कि भाई चलो आओ ज़रा शेर देख के आते हैं। पाकिस्तानियों, कराची के शहरियों, ये शेर है। मतलब आपको पता है ना कि शेर कुछ भी कर सकता है, वो जानवर है, वो हैवान है, और हम अशरफुल मखलूकात है। अगर हमें पता चल गया कि कोई ऐसी चीज जिससे हमारी जान को खतरा हो सकता है, तो हमें उससे बचना चाहिए, ना कि उसके सामने जाके जो है ना पेश हो जाना चाहिए और कहना चाहिए कि आ बैल मुझे मार। तो ये किया कराची वालों ने कि वहां पर जाकर कुछ लड़कों की, तो मैंने ऐसी वीडियोस देखी जो बड़े आराम से बता रहे हैं, अरे वो देखो शेर, वो खड़ा हुआ। मतलब लिटरली आप ये सोचे कि वो 2 मिनट में जो है ना वो चीर फाड़ कर सकता है। उसके पास अल्लाह ताला ने उसको इतनी ताकत बख्शी है और इतना खूंखार होता है। वो तो किसी का पला हुआ था, घर का जानवर था, तो उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की, ना उसने कोई, वो उसका पेट भरा हुआ था। वरना अगर उसका पेट भरा हुआ नहीं होता और वो भूखा होता, तो भूखा शेर क्या करता है? कुछ टाइम पहले हमने देखा था जू में भी एक वाकया रोनुमा हुआ था कि वो जो खाना डालता है, 14 या 15 साल से उसको शेर को खाना देता था, उसने थोड़ा टाइम जो है वो खाना देने में लेट कर दिया, तो वो शेर ने जो है उनके हाथ को ही खा लिया। तो वो जानवर है, लेकिन हम तो इंसान है ना। हमें तो अल्लाह पाक ने बताया कि हमें किस तरह से अपनी जो है वो सेफ्टी करनी है, अपनी जान बचानी है। शाराए फैसल पर कर जो हुजूम मैंने देखा, जो मैंने वीडियोस देखी, जो ट्रैफिक जैम हुआ, जाहिर सी बात है जब आप इतने ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाएंगे तो ट्रैफिक तो जैम हो गई। लोग बड़े मजे से बता रहे हो, हो भाई हो शेर आ गया, शेर आ गया। पहले तो मैं ये समझी जब मैंने पोस्ट वगैरह देखे कि शायद कोई मजाक है, शायद कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, ये कोई और सा फर्जी शेर जो है वो कोई आ गया। लेकिन जब मैंने वो वीडियोस देखना शुरू की, जब मैंने वो वीडियोस देखी, और वो माशाल्लाह उसकी जान और उसकी सेहत देखकर मुझे यही हो रहा था कि अल्लाह करे बस इसका पेट भरा हुआ हो और ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए। तो वो जो जिनका ये शेर था, उनके ऊपर जुर्माना भी आयद किया गया है, और वाइल्ड लाइफ वाले जो है वहां पर पहुंच गए थे। ये कुछ मतलब टाइम जो है थोड़ा खासा, इतना देर भी नहीं हुई, फौरन से जो है वो कोशिशें कर ली गई। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाकया रोनुमा नहीं हुआ। लेकिन जो लोग पालते हैं, जिनको पेट्स पालने का शौक है, उनको ये ख्याल करना चाहिए कि आपके पेट्स जो होते हैं, नॉर्मली हम तो बिल्ली कुत्ते तक ही रहते हैं और उसके आगे हम बढ़ते नहीं है, और हमें हमारा दिमाग, या फिर हम तोते सोच लेंगे कि हम तोते पाल लें। लेकिन हर किसी का अपना अपना शौक होता है। किसी को शेर पालने का शौक है, किसी को जो है वो बिल्लियां पालने का शौक है, किसी को पैरट्स पालने का शौक है, कोई चिड़ियाएं पालता है। लेकिन कोई ऐसी चीज अगर आप पाल रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उससे जो है वो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी ना रोनुमा हो। और यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का, आप लोगों को लेकर चलेंगे हम लोग आरजे मॉल जाएंगे और देखेंगे आज वहां पर क्या क्या हो रहा है। तो हमारे साथ रहिएगा, कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह।
अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूं अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। एक और दिन का आगाज़, एक और सुबह का आगाज़ आप सभी देखने वालों को करते हैं जी खुश आमदीद। और सुबह का आगाज़ हमेशा की तरह आज भी आपसे कहेंगे बड़ा अच्छा होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जितनी एनर्जी के साथ आप दिन का आगाज़ करते हैं वो एनर्जी बंधी रहती है आपके साथ, और इख्तिताम जो है वो आपका एनर्जी के साथ साथ ही रहता है। आपको कहीं पर भी आप अपने आप को स्लो होता हुआ फील नहीं करते। अच्छा, एनर्जी की बात करें तो साथ साथ हम पॉजिटिविटी की बात भी ज़रूर करेंगे। अगर आप पॉजिटिव अपने दिन का आगाज़ करते हैं तो पूरा दिन पॉजिटिव रहता है। और पॉजिटिविटी का फॉर्मूला यह है कि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ हैं, सोच रहे हैं अच्छा, तो आपको आसपास लोग भी मस्बत अंदाज में सोचने वाले नज़र आएंगे। और ये फार्मूला बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने किसी को मुस्कुरा कर देखा और वो सामने वाला शख्स खुश हुआ, फिर वो ये जो मुस्कुराहट है वो आगे आगे पास होती जाती है, यानी कि खुशियाँ जो हैं वो फैलती चली जाती हैं। अगर आप गुस्से में हैं, आप नाराज़ हैं किसी भी वजह से, और वो गुस्सा आपने किसी एक ऐसी शख्सियत पर निकाल दिया है जो कि उसका हकदार उस वक्त नहीं था, तो वो ज़ाहिर है वो गुस्सा आगे आगे किसी और को पास करेगा और इस तरह से नेगेटिविटी आपके अराउंड घूमना शुरू हो जाएगी। बात करेंगे पॉजिटिविटी की तो बात करेंगे अच्छे कामों की भी, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये आते कहाँ से? ये मस्बत सोच से ही आते हैं। अच्छे कामों की बात जब भी हम करेंगे तो ज़रूर बात करेंगे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। और ये जो कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पर IT इंडस्ट्री के हवाले से या वेलफेयर के हवाले से या रियल इस्टेट के हवाले से, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोग्राम में ज़रूर देंगे। आपने कहीं नहीं जाना, बंधे रहना है हमारे साथ। हम अभी जाते हैं और अभी छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं वापस। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूं अरसला ताहिर और जैसे कि हमने आपको बताया कि हम आज फिर मौजूद हैं A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के में RJ मॉल में, और हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो ख़ास बात हम कर रहे हैं और जिस खास शख्सियत से आपको मिलवा रहे हैं, उनका नाम है जी दानिश खलील, जो कि CEO हैं, को फाउंडर हैं एक्सपोनेंशियल्स के। क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं लोगों को, और क्या क्या इनका काम होने जा रहा है, और आज की क्या स्पेशल बात है, मैं चाहूँगी आप अपने अल्फाज में इसको बताएँ। बेसिकली हम लोग जो आज करने जा रहे हैं वो एक लर्निंग पार्टनर के तौर पे इनिशिएटिव है हमारा ओबियसली, और रोमान रईस खान फाउंडेशन और A&I ग्रुप के साथ कनेक्ट के साथ हम जुड़ के काम करना चाह रहे हैं। पर्पस ओबियसली इस MOU का या इस कोलैबोरेशन का ये है कि हम लोगों की स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, डिजिटल स्किल्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट और ग्रूमिंग के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। तो यूथ की डेवलपमेंट का काम है, क्योंकि इस वक्त बहुत मास लेवल पे लोगों को ट्रेन करने की, उनको सही रास्ते दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क की सिचुएशन है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, लोग परेशान हैं। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में सिर्फ अर्निंग करना इज़ नॉट इनफ एनी मोर। सो यू नीड टू वी नीड टू टेल पीपल कि आप किस तरह बाहर की करेंसी में, बाहर मुल्कों में सर्विसेज दे सकते हैं, लोगों के साथ काम कर सकते हैं, बाहर मुल्कों में अपने ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हैं। तो हम ये पूरी जर्नी, ये पूरा पाथवे देना चाहते हैं लोगों को। तो उस पर्पज़ के लिए हमने ये कोलैबोरेशन की है, और आज ये एक इवेंट होने जा रहा है हमारा, जिसमें हम ये 3 डिफरेंट कोर्सेज़ अपने अनाउंस कर रहे हैं, जिसमें हम एक फ्रीलांसिंग का कोर्स अनाउंस कर रहे हैं, ई-कॉमर्स पाकिस्तान में कैसे ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, और तीसरा पर्सनल डेवलपमेंट एंड ग्रूमिंग के ऊपर हम काम कैसे कर रहे हैं। क्योंकि ये 3 डिफरेंट कोर्सेज़ के ऊपर हम मिलकर काम कर रहे हैं। एज ए लर्निंग पार्टनर एक्सपोनेंशियल काम कर रहा है इस पर। ठीक हो गया। अच्छा, IT तो का शोबा तो हम सभी को पता है कि आने वाला दौर यही है, बल्कि इस वक्त यही दौर है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका नो हाउ होना, इसके बारे में जानना, इसके अकॉर्डिंग क्वालिफाई होना। अभी आपने की पर्सनल डेवलपमेंट की बात, ये कितना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट दुनिया के हर शोबे में आपको काम करता है। और अगर आपकी पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट, ग्रूमिंग नहीं हो रही, पर्सनालिटी बिल्ड नहीं हो रही, लोगों से उठना बैठना, बात करना, कम्युनिकेशन करना, ईमेल लिखना, निगोशिएट करना, डिसीजंस लेना, इमोशनल लेवल पे कंट्रोल्स करना, अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं तो आप दुनिया के हर शोबे में फ़ेल होंगे। चाहे आप CEO हों, चाहे आप जेनेटोरियल लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप स्टाफ लेवल पे काम कर रहे हो, आप हर लेवल पे जाके फ़ेल हो जाएंगे। क्योंकि आपको ये सारी स्किल्स डेवलप करनी पड़ती हैं इन ऑर्डर टू बिकम समथिंग बिग। सो ग्लोबली जब दुनिया से कम्पीट करना है, लोगों से बात करनी है, दुनिया से बात करनी है, गोरों से डीलिंग करनी है, तो ऑब्वियस ये बात है कि हमें एथिक्स होनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल की अंडरस्टैंडिंग्स होनी चाहिए, कल्चर समझना चाहिए, एक दूसरे को ग्रीट कैसे करना है, बात कैसे करनी है, इंट्रोड्यूस कैसे करना है, ये बेसिक्स आनी चाहिए। अगर ये पर्सनल डेवलपमेंट नहीं होगी, लोगों की ग्रूमिंग नहीं होगी, सो वो दुनिया के साथ कैसे कम्पीट करेंगे और दुनिया में बैठेंगे कैसे, पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस पर मेरी बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। उसके बाद मैंने इसको प्रपोज़ किया था कि नहीं, ये एक ऐसा कोर्स है जो हमें ज़रूर कराना चाहिए और लोगों की ग्रूमिंग के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए। दिस इज़ बेसिक, और ये एक मैं समझता हूँ हर इंसान को ज़रूरत है इस चीज़ की। इसके लिए भी कोई ख़ास एज ग्रुप है?
स्पेसिफिक एज ग्रुप तो नहीं है, लेकिन आई थिंक प्रोफेशनल होना ज़रूरी है। तो आई बिलीव के एटलीस्ट ये कि कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल से ऊपर हो, कोई प्रोफेशनल फील्ड में हो, कहीं नौकरी करता हो, कोई बिज़नेस करता हो, किसी कमर्शियल लेवल पे चीज़ें कर रहा हो, तो उसके लिए ज़्यादा आइडियली बेहतर होगा। तो पर्सनल डेवलपमेंट वैसे सबको चाहिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चों को भी चाहिए, स्कूल वाले बच्चों को भी चाहिए, बट हमारा एक स्टिल क्राइटेरिया है कि एक सर्टेन एज ग्रुप जो है वो इसके अंदर होना चाहिए। तो एटलीस्ट यूनिवर्सिटी एंड ऑनवर्ड्स इज़ द राइट एज ग्रुप फॉर दिस टाइप ऑफ कोर्स। अच्छा, क्या कुछ ऐसी चीज़ आप ऑफ़र कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों ही कोर्सेज करने हैं, या ये करने वाले पर है कि वो किसको चूज़ कर ले? हाँ, ये करने वाले के ऊपर है, लेकिन देखिए 2 कोर्सेज टेक्निकल हैं, डिजिटल स्किल्स के ऊपर हैं। तो अगर ई कॉमर्स करना है या फ्रीलांसिंग करनी है तो वो टेक्निकल कोर्सेज हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने कपल कर दिया कि भाई पर्सनल डेवलपमेंट, तो आइडियली ये होगा कि कोई अगर एक टेक्निकल कोर्स करता है तो उसके साथ पर्सनल डेवलपमेंट ज़रूर करेगा, क्योंकि कंप्लीट पैकेज बनने के लिए आपको दोनों कोर्सेज करने चाहिए, करने पड़ेंगे। बट हम कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर रहे या कोई फोर्सफुल नहीं है या कोई प्री रिक्विजिट का क्राइटेरिया नहीं है। आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं अपनी मर्जी से। अगर किसी को सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट सीखना है या ग्रूमिंग के ऊपर अपने काम करना है तो वो हमारे साथ इस कोर्स में एनरोल हो सकता है। अच्छा, यही मेरा सवाल था, आपको लगता है कि ये पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स या ग्रूमिंग का कोर्स ये कोर्स से आ जाता है? नहीं, इट्स नॉट समथिंग कि ये सिर्फ कोर्स से आएगा, बट जो बेसिक्स होंगी, जो फार्मूलाज होंगे, जो प्रिंसिपल्स होंगे, जो केस स्टडीज़ होंगी, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लोगों के इमोशंस के ऊपर काम करेंगे और सर्कल ऑफ टॉलरेंस, कम्युनिकेशन के बेसिक्स क्या क्या हैं, अगर कोई ऐसे जवाब दे रहा है तो उसको कैसे जवाब देना है। तो ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पे, केस स्टडी के तौर पे उनको लेके चलेंगे, गाइड करेंगे। बट ऑब्वियस ही बात है कि इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस और ये कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हुए ठीक होगा। ये हमारे 2 महीने के कोर्स या 3 महीने के कोर्स से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपको वो बेसिक्स मिल जाएंगी, आपको वो मेथडोलॉजीज मिल जाएंगी, वो गाइडलाइंस मिल जाएंगी, फ्रेमवर्क मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे यू कैन वर्क ऑन दैट। और वो एज अ प्रैक्टिस, एज अ रेगुलर रूटीन, एज अ हैबिट आप उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ें आपकी थोड़े थोड़े टाइम में 3-4 महीने, 6 महीने के प्रोसेस में बेहतर होंगी। आपको मेजर ज़रूर करना है उसको, कि जब आप हमसे कोर्स कर रहे हैं तो आप 6 महीने, 3 महीने के एक ड्यूरेशन में, एक टाइम स्पेन में उसको मेजर करते जाएं, गेज करते जाएं अपनी परफॉर्मेंस को, अपने अंदर की इंप्रूवमेंट को, चीज़ों में जो चेंजेस आई है बिहेवियर्स के अंदर, हैबिट्स के अंदर, उसको आप नोट करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप उसको ट्रैक रख सकेंगे अच्छे से। अच्छा, अभी रिस्पांस ये अभी आपने इसी का आज ही आगाज़ है या पहले से ये आप ऑफ़र करते हुए आ रहे हैं, आप अपने तौर पर भी ये कोर्सेज होते हुए आ रहे हैं? इसका आगाज़ वैसे इस इदारे के थ्रू, कोलैबोरेशन के थ्रू आज हो रहा है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं वो ऑलरेडी दे नो अबाउट मी कि मैं इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ उसके अंदर। सो मैंने ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में सर्टिफिकेशंस की हुई हैं दुनिया के डिफरेंट बड़े इदारों से। सो दे नो अबाउट मी ऑब्वियसली, और मैं ये और इदारों में भी ये चीज़ें करा चुका हूँ, कोर्सेज करा चुका हूँ, सो वर्कशॉप्स करा चुका हूँ, कॉर्पोरेट के अंदर ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ। सो दे नो अबाउट दिस। बट यहाँ इस इदारे के थ्रू, इस कोलैबोरेशन के थ्रू, इस पार्टनरशिप के थ्रू ये हमारा आज इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। सही हो गया। अभी जैसे कि आपने कहा कि पहले भी आप ये कोर्सेज करवाते हुए आ रहे हैं और आप चूँकि कोच हैं तो आपका रहा है ये काम, क्या कितना अच्छा रिस्पांस आता है लोगों का? लोगों के अंदर कितना शौक है कि वो पर्सनल ग्रूमिंग की तरफ जाएं या आईटी की तरफ? लोगों का ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आता है? क्या आपको लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की और काम हो किस पे रहा है ज़्यादा? एक होता है ना, ज़रूरत तो इस चीज़ की लेकिन जाना यहाँ है, लेकिन जा यहाँ रहे हैं, ये वाले मसले बहुत हैं ना। तो जब आपने करवाना शुरू किया तो आपको ये वाली प्रॉब्लम्स आपने फेस की कि काम यहाँ करना है लेकिन ये बात ये कर रहा है, अभी इसको ये करना चाहिए, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है आपके पास? मैं तकरीबन 7 साल से ट्रेनिंग इंडस्ट्री में हूँ और मैंने ज़्यादातर ई कॉमर्स पे ट्रेनिंग्स कराई हैं, अमेज़ॉन रिलेटेड। तो आईटी टेक्निकल ट्रेनिंग्स पे लोगों का रुझान ज़्यादा है। पर्सनल डेवलपमेंट, ग्रूमिंग की तरफ उनका रुझान नहीं होता, वो उस चीज़ को कैजुअल लेते हैं और ना हमारे कल्चर में है, ना ऑर्गेनाइजेशंस में सिखाया जाता है। कल्चर में तो है ऑर्गेनाइजेशंस में सिखाया जाता है ना, मतलब कल्चर इन अ सेंस कि हमारे अपब्रिंगिंग नहीं होती इस तरीके से कि आप इस तरह बात करें, ऐसे उठें, ऐसे बैठें, तो उसमें ट्रेन नहीं किया जाता, ना इस तरह की ट्रेनिंग्स की तरफ फोकस कराया जाता है। हाँ, बच्चा टिकटॉक देख लेगा, रील्स देख लेगा, इंस्टाग्राम देख लेगा, मूवीज़ देख लेगा, वो ठीक है, बट ऐसी चीज़ों की डेवलपमेंट पे या ऐसी लेवल पे एजुकेशन पर काम नहीं करा जाता। तो आई थिंक ये ज़रूरी है, लेकिन लोगों का रुझान कम होता है इस तरफ। वो टेक्निकल आईटी ट्रेनिंग, पैसे कैसे कमाना है बस ये सिखा दो उनको, लेकिन किस तरह बात करनी है, किस तरह कम्युनिकेट करना है, किस तरह डिलीवर करना है, तो वो चीज़ें नहीं आती लोगों को। तो उस पर काम करना भी साथ साथ ज़रूरी है, क्योंकि हमने एक लॉन्ग प्रोसेस के अंदर 7 साल के मैंने प्रोसेस में ये देखा है
है कि लोगों में टेक्निकल स्किल बेशक आ गई, लेकिन उनको बात करना नहीं आती, उनको ईमेल का जवाब देना नहीं आता, उनको ग्रीट करना नहीं आता, इवन उनको सीवी बनानी नहीं आती, किसी जॉब के लिए सही से ढंग से अप्लाई करना नहीं आता। तो ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जिसको ठीक करने की और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सो दैट्स द मेन रीज़न हम जो उस पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आपको नहीं लगता कि यही हमारा जो हम पीछे हैं बहुत सारे कौमों से, उसकी रीज़न यही है कि हम सीख लेते हैं ना, मुझे मतलब ये कंप्यूटर बनाना है, इस कंप्यूटर पे ये वेबसाइट बनानी, ये वाली चीज़ें हम सीख लेते हैं, लेकिन अब उसको प्रेजेंट कैसे करना, उसको मार्केट में बेचना कैसे, बात कैसे करनी है, ये वाली चीज़ें नहीं आती। ये हमारे पीछे होने की वजह नहीं है? Yes, this could be one of the reason, but globally चूँकि हमें मौका नहीं मिलता, एक्सपोजर नहीं मिलता, जो लोग बाहर रहते हैं आप उनके बिहेवियर्स में चेंजेस देखते होंगे, और जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके बिहेवियर में, कर्टिसी लेवल में, लोगों से ग्रीट करने में, बर्दाश्त के अंदर, टॉलरेंस के अंदर बड़ा फ़र्क होता है। बाहर मुल्क में जो बंदा रहता है उसमें बड़ी बर्दाश्त हो जाती है, ट्रैफिक के अंदर भी, गाड़ी चलाने में भी, मिलने जुलने में भी, मॉल्स में जाने में भी, किसी से टकरा गए गलती से तो दे से सॉरी। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा कुछ लोग होता है कोई सॉरी बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते, तो वहाँ सिखाई जाती हैं और उनकी सोसाइटी के अंदर रह के आप सीख जाते हो। पाकिस्तान में ऐसा नहीं कि हमारा कल्चर बुरा नहीं है, लेकिन लोगों में थोड़ी सी ऑब्वियस बात है कि वेरी करती हैं चीज़ें। सो इस वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ें हमारे यहाँ ज़रूरी है कि उसको हमें ग्रूम करना चाहिए और उस पर फोकस करने की बहुत ज़रूरत है। सही, आपने बात की ना सॉरी वाली, तो मुझे अपने अब्बा की बात याद है कि वो कहते हैं मैं बाहर जब भी जाता हूँ तो मुझे 2 ही लफ्ज़ सुनने को मिलते हैं, एक सॉरी, एक प्लीज़। अच्छा, सॉरी यहाँ भी बहुत होता है, लेकिन वो ऐसा सॉरी होता है जिसका मतलब हरगिज़ भी माजरत नहीं होता उसका मतलब होता है अभी जान छोड़ो हमारी ऐसा ही है ना। अच्छा जी, अब आज जो आप कर रहे हैं ऑफ़र कोर्सेज, ये कितने कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई आपने टारगेट है जो अचीव करना है, जो आपने बनाया है कि 6 मंथ में हम यहाँ चले जाना है या 1 ईयर में यहाँ चले जाना है, कुछ इस तरह से कोई प्लानिंग हुई है? अच्छा देखिए, हमारा एज एक्सपोनेंशियल और रोमान रईस खान फाउंडेशन के साथ हमारा जो एक गठ जोड़ हुआ है, ये एक कोलैबोरेशन हुआ है, इसमें हमने यही डिसाइड किया है कि हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे इदारे हैं जो क्वांटिटी पे काम कर रहे हैं और अच्छा डिलीवर भी कर रहे हैं, हर इदारा अपने तौर पे कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड वी शुड अप्रिशिएट कि जो कर रहा है, लेकिन हमारा जो फोकस है वो थोड़ा हट के है, हम क्वालिटी पे काम करेंगे। तो हमने ये नंबर सेट नहीं करे कि हम हज़ारों बच्चे 6 महीने में या लाखों बच्चे ट्रेन कर देंगे। हमारा फोकस है कि जितने ट्रेन करें उनमें से 70% 80% को काम मिले, उनको फ़ायदा हो, उनको पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिले और एक्चुअली जो वो अचीव करना चाहते थे वो उनको हासिल हो। तो दैट्स आवर एम, जो कि एक्चुअली है कि हमने क्वालिटी पे काम करना है, क्वांटिटी पे काम नहीं करना। चलिए, यानी क्रीम बन के निकलने वाली है हर तरफ से, ना सिर्फ आईटी, फिर आगे फ्यूचर, फिर पर्सनालिटी, ये बड़ा आपने अच्छा पैकेज बनाया है। जी यस, बिल्कुल, डेफिनेटली हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जब लोग इस इदारे से सीख के निकलें और हमारा नाम लें या रोमान रईस खान फाउंडेशन का नाम लें, तो उनको एटलीस्ट ये हो कि हमने यहाँ से डेफिनेटली कुछ नया सीखा है, नया लर्न किया है और हमें अब आगे जाके नई एवेन्यूज़ और अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि हमारे कोर्स कंटेंट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि वो रिपीटेड कंटेंट ना हो, जो बहुत कॉमनली ऑफ़र हो रहा है और हर जगह पे लोग सिखा रहे हैं। तो वो बड़ा एक यूनिक लेवल पे चीज़ों को बिल्ड करने की, मॉड्यूल्स को डेवलप करने की कोशिश की है, ताकि थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट हो कि लोगों को मज़ा भी आए और उनको वैल्यू मिले कि नहीं यार चलो ये इदारा कुछ डिफरेंट सिखा रहा है हमें। यही मेरा वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आप क्यों हैं डिफरेंट, वाई यू पीपल, वाई, इसका क्या जवाब देंगे आसान सा? बेसिकली इसलिए डिफरेंट हैं क्योंकि हम कोशिश ये कर रहे हैं कि थोड़े से नए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के ऊपर, नई मेथडोलॉजीज़ के ऊपर, नए लर्निंग एवेन्यूज़ के ऊपर काम करें, इंस्टेड ऑफ रिपीटेड नॉलेज जो कि बेतहाशा लोगों को बेसिक लेवल पे इस वक्त मिल चुकी है, तो उससे आगे की बात की जाए, उससे ऊपर लेवल की बात की जाए। सो दैट्स वाई वी आर डिफरेंट और हम इस वक्त लोगों की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। जब भी कंपनी का नाम भी एक्सपोनेंशियल है और हमने अपनी टैगलाइन भी ये रखी है कि अनलॉक योर पोटेंशियल विद अस या अनलॉक योर ग्रोथ पोटेंशियल विद एक्सपोनेंशियल। सो दैट्स आवर मेन एम। सो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट लाएँ, वैल्यू लाएँ और वैल्यू एडिशन के ऊपर ही काम करने की कोशिश करें। दैट्स वाई विल ट्राई टू कीप आवरसेल्फ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत अच्छी गुफ्तगू रही आपसे दानिश खलील साहब। आई होप कि जो कुछ आपने सोचा है उससे बेहतर, उससे ज़्यादा, उससे अच्छा आप पाएँ, क्योंकि नीयत साफ, मंजिल आसान। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ पर एक और ब्रेक का वक्त हो चुका है, अभी जाते हैं और वापस आते हैं, आपने रहना है हमारे साथ। बाइक नाजरीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अरसला ताहिर और प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है उनका नाम है रोमान रईस, जो कि क्रिकेटर हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ा काम कर रहे हैं। और वो काम क्या कर रहे हैं, फाउंडर हैं जी RRK फाउंडेशन के, और ANI के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, सारी तफसील इन्हीं से लेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। जज़ाकल्लाह। अच्छा, आज हम बात करते हैं थोड़ी सी, आज जो आपका काम होने जा रहा है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के साथ, और
या फिर हम चले शुरू वहाँ से करते हैं RRK फाउंडेशन के हवाले से, थोड़ा सा पहले हमें उसके हवाले से ब्रीफ कीजिए। जी, रोमान रईस खान फाउंडेशन जब मैंने प्लान की थी और जब हमारे पूरे दोस्त यारों ने मिलकर जब इसको प्लान किया था कि हमने इसको रन करना है, तो हमने यही ऑब्जेक्टिव बनाया था कि हमने सोशल एक्टिविटीज़ तो करनी है, जैसे कि आप किसी को राशन ड्राइव करते हैं, फूड ड्राइव करते हैं, लेकिन हमने मेन ऑब्जेक्टिव ये रखा था कि हम एक ना एक दिन जो है ना स्पोर्ट्स और एजुकेशन पे काम करेंगे। क्योंकि देखिए, मैं जिस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ मैं कोशिश करूँगा कि मैं वो चीज़ यूथ के लिए करूँ। तो उसके अलावा जैसे जब अदनान भाई के साथ और इमरान साहब के साथ जब A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज ने हमने MOU साइन किया था 3 साल पहले, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हमने एजुकेशन को भी सपोर्ट करना है और स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करना है। तो फाइनली आज वो दिन आ गया कि जहां हम एजुकेशन पे स्टेप रख रहे हैं और IT से रिलेटेड हम जो है ना वो MOU साइनिंग पे जा रहे हैं, जिसमें हमारे लर्निंग और ट्रेनिंग पार्टनर जो है वो एक्सपोनेंशियल के जो दानिश खलील साहब हैं, जो CEO हैं उस कंपनी के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और बेसिकली ये तीन लोगों का जॉइंट होना और IT के इंडस्ट्री में कदम रखना, इसका मेन पर्पज़ ये कि हम इस फील्ड में इतने एक्सपर्ट नहीं हैं। हाँ, हमने ऑब्जेक्टिव ज़रूर बनाया था कि हम एजुकेशन पे जाएंगे, लेकिन जो लोग एक्सपर्ट हैं इस काम में ऑलरेडी, उनसे हमने एक्सपीरियंस लिया है, उनके साथ हमने बैठ के डिस्कशंस किए। तो हमने जो अब IT कोर्सेज़ लॉन्च करने हम गए हैं और जो जा रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कुछ ऐसी जो फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स सभी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ जो हमारे एक्सपर्ट उन्होंने उसको मॉडिफाई किया है, उसको एडवांस से थोड़ा सा किया है, जिसकी वजह से बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल होगा वो उनके लिए। और साथ ही साथ एक जो तीसरा मेन कोर्स है जो मैं समझता हूँ एज ए क्रिकेटर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनल डेवलपमेंट जो है वो हमें कहीं ना कहीं वो लैकिंग नज़र आती है हमारी यूथ के अंदर, कि वो एजुकेटेड भी होते हैं, सर्टिफिकेशंस भी होती हैं, डिग्रीज भी होती हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स कि किस तरह से बात करनी, किस तरह से अपने काम को एक्सप्लोर करना, एक्सप्रेस करना, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज़ शॉर्ट है, जिस पे हमने एडिशनल में एक आइडिया दिया था कि इसको इस चीज़ पे भी हम डाल लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने एक चीज़ पे इत्तेफाक किया और उसको हम आज स्टेप फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आपने शुरुआत की कि मैं चूँकि क्रिकेटर हूँ तो मैंने खेलों से ज़रा सोचा कि ये ज़रूर मैं लोगों में कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ आना, या पर्सनैलिटी के लिए या माइंड के लिए, थोड़ा सा ही बताइए। देखिए, स्पोर्ट्समैन बेसिकली जो होता है ना वो एक, जब नॉर्मल बंदा भी हो तो वो जेंटलमैन बन जाता है, क्योंकि स्पोर्ट्स की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना वो कुछ ऐसी होती हैं कि काफ़ी हद तक ना स्ट्रिक्टली होती हैं। तो आपको डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी पड़ती है, लाइफ रूटीन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी डाइट का जो हेल्थ का आपका मामला है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक फिटनेस का मामला बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आई थिंक एक पूरा कॉम्बो होता है स्पोर्ट्समैन के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि पर्सनल डेवलपमेंट उस वजह से ही बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली जो आपने एक बात की कि हमारे यूथ के लिए या हमारे स्पोर्ट्समैन कितना ज़रूरी होता है, तो देखें फिज़िकल फिटनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो यूथ हमारी आजकल ऐसी यूथ जो टैलेंटेड भी है, जबकि स्पोर्ट्स में उनको अगर वो एक्टिव हो जाए तो काफ़ी प्रोडक्ट हमारी पाकिस्तान के लिए निकल सकती है, लेकिन कुछ ऐसे माशरे में मामलात हो गए जिसकी वजह से लोग या तो वसाइल के से अफोर्ड नहीं कर पाते उस चीज़ को, या अगर अफोर्ड कर भी सकते हैं तो उनकी गैदरिंग ऐसी हो जाती है कि जहाँ वो बिल्कुल स्पोर्ट्स को ताक करके रख दिया है। तो आई थिंक कि इस चीज़ में स्टेप फॉरवर्ड होना और ये मैसेज कन्वे करना पब्लिक को कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी ख्वाहिश है कि जो मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना कुछ क्रिकेट से सीखा वो मैं बच्चों को बताऊं, ताकि वो कभी भी इधर उधर ना भटकें। और लाइफ देखें, स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में अप एंड डाउन बहुत आता है, इवन कि हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, लेकिन उस अप एंड डाउन में आपने अपने आप को हैंडल कैसे करना है, मेंटल टफनेस के हवाले से आपने वापस कैसे खड़े होना है कि अगर आप फेल भी हो गए तो आपने हार नहीं मान रही, आपने दोबारा स्टार्ट करना है, अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है, ताकि आप दोबारा सक्सेस की तरफ जाएँ। ये सबसे ज़बरदस्त बात की मैं यही बात करने वाली थी कि स्पोर्ट्स के लिए ये ज़रूर इम्पोर्टेंट होता है कि जब आप हारते हैं और उसके बाद जो खड़े होते हैं, ये वाली प्रैक्टिस मेरे ख्याल है कोई गेम ही दे सकता है ना। पर्सनल लाइफ में हम अगर हारते भी हैं किसी सिचुएशन में तो फिर से उठने का दिल नहीं चाहता, लेकिन खेल रहे हो अगर आप कोई गेम और मुकाबला लग गया है तो अगर आप हार भी जाते हैं तो आपको होता है कि अच्छा अगली वाली मैंने जीतनी है। तो ये चीज़ जो है आपके अंदर ज़रूर एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है और लर्निंग लाती है। अच्छा, कैसे ये इनको कनेक्ट कर रहे हैं तीनों चीज़ों को आप? देखिए, बेसिकली हमारे वेन्यू और सर्विस पार्टनर जो हैं, जो कि माशाल्लाह जितना मैं तारीफ़ करूं उतना कम है। कनेक्ट का और A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का, इमरान साहब का, अदनान भाई का, कि उन्होंने इस जगह का नक्शा ही बदल के रख दिया है। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया कि जहां बहुत सारी इंडस्ट्री चल के खुद इनके पास आई और कनेक्ट हो गई है इनसे। तो हमेशा वेन्यू और सर्विसेज में हमेशा टॉप पे रहते हैं। और आप जैसे भी इनका अभी आप देखें कमिंग डेज़ में जो इनका एक IT का भी एक और प्रोग्राम होने जा रहा है जो कि ITCN के नाम से है, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो भी सारा इनके कंट्रोल में। मेरी बेस्ट विशेस उस इवेंट के लिए। और साथ साथ मैं एक्सपोनेंशियल की बात अगर बता दूं
तो लर्निंग और ट्रेनिंग जो कि आईटी के स्टूडेंट्स के लिए जहाँ टीचर का होना बहुत ज़रूरी है, तो वो हमें वहाँ पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और CSR पार्टनर हम बने, क्योंकि देखें आईटी का कोर्स जो है बेसिकली वो 60,000 से लेके 100K तक जाता है, तो हर किसी के बस में नहीं अफोर्ड करना। और हमारा ये मशवरा था कि हमने क्राइटेरिया सेट किया है स्टूडेंट्स के लिए कि जो कि हमने अपनी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखना है, हमने क्वालिटी को मेंटेन रखना है, हमने नंबर्स शो नहीं करने। तो इसलिए हमने क्राइटेरिया ये रखा है कि इंटरमीडिएट मिनिमम बच्चा होना चाहिए एजुकेशन के हवाले से। और कुछ बेसिक हमने टेस्ट भी रखे हैं कि जब वो आएगा रजिस्ट्रेशन अपनी फिल करेगा तो उसके कुछ बेसिक टेस्ट होंगे, वो उस चीज़ पे पूरा उतरेगा, देन उसको हम अलाउ करेंगे कि आप आके यहाँ पे कोर्सेज कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी उम्मीद है अल्लाह से, देखिए आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अगर हम सक्सेस नहीं भी होते कोई बात नहीं, हम एक प्लानिंग के थ्रू आ रहे हैं, और अगर हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता चलूँ कि हम तीनों लोगों ने मिलकर जो जैसे A&I ग्रुप ऑफ कंपनीज का आपको एक और चीज़ पता होगी कि ऊपर 6th फ्लोर पे एक वर्क स्टेशन बनने जा रहा है जो कि 400 की कैपेसिटी है बच्चों की। तो ये बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए कि वो यहीं पढ़ें, यहीं सीखें और उनको यहीं वर्क स्टेशन मिल जाए। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और साथ साथ दूसरी अपॉर्चुनिटी ये कि जो हमारे डोनर्स हैं जो कि UK में है, USA में है, यूरोप एशियन कंट्रीज़ में, उन्होंने भी हमें ये कॉन्फिडेंस दिया कि आप बच्चे को यहाँ एजुकेट करो, इंटरनेशनल मार्केट में हम उनको लेकर आते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो आके यहाँ पे कोर्स करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर कोई भी आप डिग्री ले लें, पढ़ लें, लिख लें, कितना भी पॉलिश हो जाए, अगला स्टेप जो होता है वो यही होता है कि अब क्या करें। ये लें भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मैं तो क्रिकेट भी अच्छी खेल रहा हूँ, मैं तो अब डिग्री भी लेकर आ गया हूँ, मैंने तो ये भी कर लिया, लेकिन जॉब नहीं मिलती। और ये इसकी टेंशन इतनी होती है ना कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जब हम अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, कोई डिसीजन भी ले रहे होते हैं, तो हम आखिर तक ये सोच रहे होते हैं क्या इसके बाद अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सेटिस्फेक्शन जो आप लोगों ने दी है ये ज़बरदस्त, बेहतरीन है। बिल्कुल ऐसे ही, देखिए कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होती है। अगर मैं एज ए क्रिकेटर बात करूं, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की तो मुझे यही था कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कुछ सराउंडिंग में जब लोग अच्छे आपको मिलते हैं तो उन्होंने ये कहा कि आप स्टिक ऑन योर प्रोसेस, आप अपना प्रोसेस करते रहो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, क्योंकि वो फ्यूचर का मामला है। तो पास्ट का सोचना फजूल है, फ्यूचर में जाना फजूल है। तो लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट और अपने उस मोमेंट को एंजॉय करें और हर एक दिन को एंजॉय करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यही सोचा है कि जो बच्चों की ये इनसिक्योरिटी ने कि यार हम पढ़ तो लेंगे तो करेंगे क्या, तो उनको ये विजन दिखाया जाए कि आपके पास ये विजन है, आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी, तो आप अगर यहाँ प्रोसेस पे आपको फॉलो करोगे, फुल फोकस के साथ करोगे, अटेंशन के साथ करोगे, तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। अच्छा, ये तो ठीक हो गया। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो उसको बहुत पॉजिटिव लेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं अपना 100% देता हूँ और ये मुझे उसके बाद ये चीज़, ये जगह मुझे मिल जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब उनको आप ये सिक्योरिटी दे दें कि आपने ये वाला स्टेप करके जाना है और उसके बाद आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो वो थोड़े से स्लो हो जाते हैं अपने कि ये तो मुझे मिल ही जाना है। तो अगर ऐसे बच्चे आपको टकरा गए फिर क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल, अगर वो ऐसे बच्चे टकराएंगे तो उनके लिए जो हमने एक्सपर्ट हायर किए हैं, जो हमने आपको एक तरतीब बनाई है कि बिफोर एडमिशन रजिस्ट्रेशन एक उनका बेसिक टेस्ट, आफ्टर 1 मंथ कि उनकी क्या ग्रोथ हुई है, क्या वो उन्होंने सीखा है, उसकी टेस्टिंग होगी जो हमारे एक्सपर्ट लेंगे। तो जब तक आप अपने उस पूरे क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेंगे तो आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये जिंदा रखने के लिए बात कि आपको जॉब तब मिलेगी जब आप पूरा क्राइटेरिया हमारा फुलफिल करेंगे, तो आपको ऑप्शन मिलेगा वो। ये ज़बरदस्त है। मुझे यही था वरना कि अगर बच्चों को पहले से ये दे दिया जाए ना कि ये तो आपका, वो तो रिलैक्स हो जाते हैं कि ये तो मुझे मिली, अम्मा अब्बा भी दे दें तो हमें लगता है बस ठीक है मिल ही जाएगा, छोड़ो ना, हल्का हल्का चलते हैं। चले खैर, ज़बरदस्त। यानी फ्यूचर तक का बाकी मेहनत ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है ना। जब तक अपना बच्चे 100% नहीं देंगे, कोई भी इंसान 100% नहीं देगा तो वापस उसे मिलेगा 100%, ऐसी उम्मीद भी ना की जाए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपने टाइम दिया। और यहाँ पर लेंगे अपने नाज़रीन से एक और छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे और मज़ीद आपको बहुत ज़्यादा अवेयर करेंगे। रहिएगा हमारे साथ। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं आपको खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। मैं हूँ अर्सला ताहिर और एक और मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। नाम है इनका मुस्कान राहील, जो कि यहाँ पर होती हैं कंटेंट राइटर। बहुत अच्छा कुछ लिखती हैं। क्या अच्छा कुछ लिखती हैं ये खुद ही वो बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा मुस्कान, मुझे जानना है कि कंटेंट राइटर आप हैं कंटेंट राइटर, ठीक है ना, लिखती हैं, किस हवाले से लिखती हैं? थोड़ा सा ये बताइए। काम जो होता है ना, असल मेरी ड्यूटी ये है, मैं ये करती हूँ, वो ज़रा मुझे एक्सप्लेन कीजिए। मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ एज अ कंटेंट राइटर इन ए ग्रुप ऑफ कंपनीज। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखती हूँ। कनेक्ट के हवाले से हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमारे इवेंट्स होते हैं, एवरी संडे हम लोग कोई ना कोई इवेंट कर रहे होते हैं, तो इसकी जो है वो हमें स्क्रिप्ट्स लिखनी होती हैं, हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखनी होती है। तो आई हैव डन दैट और मैं वही करती हूँ और इसी की जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखती हूँ। अच्छा लिख लेती हैं, इसका मतलब है मुस्कान।
हैं कभी गलतियाँ की डांट वांट पड़ी है? नेवर। नहीं कि अच्छा मुस्कान, थोड़ा सा हम आपके काम की तरफ और भी बात करते हैं, और बल्कि सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हवाले से और या फिर ITCN के हवाले से थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्ड्स में। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगी क्योंकि काम ही लिखने और बोलने का है, सही है ना? चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ कि ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज है क्या। ANI ग्रुप ऑफ कंपनी एक रियल एस्टेट एजेंसी है। हमने बहुत सारे अपने प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि यहाँ पे पाकिस्तान के नंबर 1 पे हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली वर्क स्पेसेस देते हैं और हमारे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। सो हमारा एक मेजर और सबसे नेक्स्ट लेवल प्रोजेक्ट है कनेक्ट ग्रुप। वहाँ पे हमारे बहुत ही कनेक्ट बेसिक है, कनेक्ट कमर्शियल हब है, कनेक्ट 2.2 जो अभी नेक्स्ट लेवल पे ना हमारी 6th फ्लोर पे बन रहा है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं ITCN एशिया में, जहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद कनेक्ट ग्रुप। और हमारा जो है वो VIP लाउंज है वहाँ पे, तो आप लोग ज़रूर आएँ और हमारे लाउंज को देखें और देखें कि हम कितना वहाँ पे सारे IT एक्सपर्ट्स आएंगे और C-लेवल मैनेजमेंट होगी वहाँ पे, और बहुत ही अच्छे 800+ जो है ना एग्जिबिटर्स आएंगे और हमें सब विज़िट करेंगे। सो आई वांट यू गाइस टू कम एंड विज़िट अस एज वेल, ताकि आपको हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में और हमारी जो है वो सारे IT रिलेटेड चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, IT के हवाले से E-कॉमर्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप हमें ITCN के हवाले से बता रही थी, एक्सपो में जो कुछ होने वाला है। चलें, इसकी कोई डेट भी अनाउंस करेंगी? जी, इसकी डेट है जो है वो 31 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक है। 3 दिन का ये हमारा जो है वो ये इवेंट है। तो या और कुछ कहना चाहेंगी मुस्कान? हम सुनना चाहेंगे आपको। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ज़रूर हमारे जो है ना ITCN जो है हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस पे। सो हम वी वांट यू गाइस टू कम एंड विजिट अस एट ITCN एशिया बिकॉज वी वांटेड। मुस्कान, क्या आपका खुद का भी बैकग्राउंड है IT रिलेटेड या नहीं? आपके लिए आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपने ये वाली एजुकेशन नहीं ली है? आई हैव स्टडीड IT रिलेटेड कोर्सेज, तभी मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट हुआ है कंटेंट राइटिंग लिखने में, बिकॉज जाहिर सी बात है हमारी जो वर्क स्पेसेस हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा IT को प्रमोट कर रहे हैं, तो आई हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट। सो मैं उस तरह से अकॉर्डिंगली लिख लेती हूँ। आप क्या समझती हैं क्यों इम्पोर्टेंट है अभी यंग जनरेशन के लिए, या फिर आगे और भी लोग? ज़रूरी नहीं है कि हम यंग बच्चों की बात करें, मुझे ऐसा लगता है ये फील्ड ऐसी है कि अब सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरा ख्याल है। आप क्या कहेंगी? या एग्जैक्टली, क्योंकि आगे जितना भी हमारे जो वर्ल्ड जिस तरफ जा रहा है वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जा रहा है, AI की तरफ। और तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ये IT कोर्सेज सीखने चाहिए। हम यहाँ पे हसन बे के साथ कोलैब करते हैं ताकि वो बच्चों को फ्री IT कोर्सेज देते हैं, सो दैट हमारा जो पाकिस्तान का फ्यूचर है और उनके हालात थोड़े बेहतर होते रहें, ताकि बंदा हर बच्चा पढ़े और वो आगे बढ़े इसी फ्यूचरिस्टिक वे में। आप समझती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट काम कर रहा है ANI ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट? या राइट। थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू। नहीं मुस्कान, ऐसे नहीं जा सकती, जाते जाते एक अच्छा सा मैसेज तो दे के जाएं, इतना सब काम कर रहे हैं आप। मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ तमाम लोगों को कराची के, कि हम यहाँ पे जिन जिन लोगों के साथ कोलैब करते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा हमारे जो अच्छा प्रोडक्ट है वो कनेक्ट है। आप यहाँ पे आएँ और हमें विज़िट करें, हमारी चीज़ों को देखें, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, और इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस तरह लेवल पे काम करें, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी वर्क स्पेसेस हैं वो सब सॉर्ट आउट हो चुके हैं, सब जो है ना मतलब ख़त्म हो चुके हैं 4th फ्लोर पे एंड एवरीथिंग। तो अभी वी जस्ट वांट यू टू कम एंड सी कि हम लोग किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग एज अ कॉम्पिटिटर काम कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी जस्ट वांट कि आप एक दफ़ा आए और देख लें कि क्या हो रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच मुस्कान, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पर वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जाते हैं और जल्दी से वापस आते हैं, आपने रहना है हमारे साथ।